खट्टी मीठी कहानियाँ। श्याम की पत्नी पूजा खत्म करके सारे घर में अगरबत्ती और दिया दिखा रही है और मंत्र बड़बड़ा रही है। ओम नमो देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। श्याम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। श्यामा श्याम के पास आकर दिए का ताप दिखाती है। हे माँ, रक्षा कीजिए, सभी परेशानियों से बचा लीजिए। परेशानियों से हम बचेंगे नहीं, परेशानियां तो अब होंगी। हर दिन तुम्हारे भगवान की वजह से मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाती है। अब तो लगता है मुझे ऑफिस से निकाल देंगे, तब तुम्हारे देवता मुझे बचा लेंगे ना। आपको ऑफिस भगवान से पहले नजर आता है। ऑफिस ऑफिस नहीं तो हम खाएंगे क्या? अब खाना दो। थोड़ी देर रुक जाइए, मैं मंदिर घर में दिया रखकर प्रणाम करके आती हूँ। श्यामा चली जाती है। अब प्रणाम करने में 10 मिनट और लगाएगी और यहाँ मेरे 12 बजेंगे। आज भी ट्रेन मिस हो जाएगी। धत तेरे की। उधर अभी ऑफिस निकलने के लिए तैयार हो रहा है। खाना दोगी? खुद ले लीजिए। क्यों? दरअसल मैं अपने एनजीओ का कुछ हिसाब किताब कर रही हूँ। तुम्हारे लिए ये एनजीओ मुझसे ज्यादा जरूरी है क्या? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह की बेमतलब की बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले काम आता है और यही सच बात है, और खाना पीना इन सब के बाद आता है। मैं जरा आती हूँ। हाय रे मेरी किस्मत, भगवान करे इतनी स्मार्ट बीवी किसी को ना मिले। मेरी जिंदगी नौकरों वाली हो गई है। ऑफिस में भी नौकर, घर पे भी नौकर। सारी जिंदगी बस सेल्फ सर्विस करो। धत तेरी की। श्याम खाने को बैठा है। उसकी बीवी उसे खाना दे रही है। सुनिए ना, कल संक्रांति है, तो ऑफिस जाने से पहले मुझे जरा मंदिर ले जाएंगे? मंदिर मतलब ब्रह्महिन नगर में? हाँ, दरअसल कल वहाँ पूजा है। तो वहाँ तो तुम अकेली भी जा सकती हो, चली जाना। लेकिन ये कैसे? मैं कहीं अकेली नहीं जाती हूँ। और आज ऑफिस से आते वक्त कुछ फल और फूल लेकर आइएगा। देखो श्यामा, हमारी शादी को बहुत साल हो चुके हैं। अब तुम अकेले आना जाना करना शुरू करो। बाजार वगैरह करने जाओ और मुझे शांति दो। मैं इतनी परेशानी के साथ अकेले नहीं झेल सकता। तो क्या मैं आपको परेशान करती हूँ? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे रो मत रो। ऐसे ऑफिस जाते समय ये सब रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, सुबह सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। उफ। श्याम और अभी आसपास रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हैं। श्याम की पत्नी बहुत पूजा पाठ वाली है। उसे अपने पति पर बहुत भरोसा है। उसके लिए उसका पति ही सब कुछ है। और उस तरफ अभी की पत्नी बहुत शातिर है। वो सारा काम खुद ही कर लेती है, अपने पति का इंतजार नहीं करती, और यहाँ तक कि पति का ध्यान तक सही से नहीं रखती। उसके लिए उसका काम ही सब कुछ है। श्याम और अभी दोनों खड़े होकर चाय पी रहे हैं। देख अभी, तेरी ऐसी आजादी वाली जिंदगी देखकर मुझे बहुत जलन होती है। मतलब देख, तुझे घर के कोई झमेले उठाने नहीं पड़ते। तेरी पत्नी सब संभाल लेती है। और मेरा नसीब देख, मंदिर ले जाओ, पूजा का प्रसाद खरीद कर लाओ। ये देखो, हाथ में धागे भर गए हैं। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। अरे भाई, बीवी घर पे रहे वो तो अच्छा है। मेरी बीवी तो मेरी बात ही नहीं सुनती। वो अपनी मर्जी की खुद मालकिन है। मैं रहूं या ना रहूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उल्टा मुझे ही उसके मर्जी मुताबिक चलना पड़ता है। मैं तो सोचता हूँ कि अगर मेरी बीवी तेरी बीवी जैसी होती तो कितना अच्छा होता। हम देखते हैं कि सामने से एक सन्यासी गुजरता है। वो इनकी सारी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है। दोनों के घर में ही झगड़े शुरू होते हैं। अशांति और झगड़ा जारी रहता है। बार बार एक दूसरे की पत्नी की एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है। आखिर इन दोनों को एक दूसरे की पत्नियां क्यों नहीं मिली? कुछ वक्त बाद सुनो, इस बार पूजा की छुट्टियों में दार्जिलिंग चलेंगे।
लेकिन मुझे तो विश्वनाथ जी के दर्शन करने हैं। काशी चलिए ना, या फिर पुरी। जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। नहीं, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता। सारी जिंदगी क्या बस तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करता रहूं? लेकिन हम तो कभी भी पुरी नहीं गए हैं। तुम अकेले ही जाओ, मुझे पहाड़ों में जाना है। मैं अकेली पुरी चली जाऊं? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? देखो देखो, अभिषा को देखो और कुछ सीखो। वो कैसे अपने सारे काम खुद ही कर लेती है। वो अभी के भरोसे नहीं रहती, और तुम सिर्फ पूजा के फूल और फल भी खुद बाजार से नहीं ला सकती। ए जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पुरी जाना और बाजार जाना क्या एक बात हुई? मुझे कुछ नहीं पता। रोज मैं ऑफिस में बॉस के सामने बैठकर उनकी डांट सुनता हूँ, और सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे रोज देर होती है, और उसके ऊपर से तुम्हारे हजारों नखरे। मुझे इस बार छुट्टियों में पहाड़ों में जाना है, लेकिन नहीं, मैडम को वो पसंद नहीं आया। उन्हें प्रभु के दर्शन करने हैं। अरे ऐसे खुद कभी बाजार वगैरह जाने के बारे में सोचा है? श्याम बकबक करते हुए बाथरूम चला जाता है। श्यामा चौंक कर उन्हें देखती रहती है। अगर मैं अभी भैया की पत्नी की तरह होती तो आपको अच्छा लगता, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूँ। अभी सोया है। उसकी पत्नी बैठकर कंप्यूटर में कुछ काम कर रही है। अरे जरा मच्छरदानी अच्छे से लगा दो ना प्लीज। देखिए, अभी मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। शाम के पत्नी को देखो, उसका कितना ख्याल रखती है। लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है। काश तुम्हारे अंदर उसके थोड़े भी गुण होते तो अच्छा होता। हे प्रभु, अगर हम अपनी पत्नियों की अदला बदली कर सकते तो कितना अच्छा होता। परलोक से ईश्वर हंसते हैं। उस दिन रात को सोने से पहले ये दोनों ईश्वर से प्रार्थना करके सोते हैं। सुबह उठकर देखते हैं कि इन दोनों की पत्नियों की आदतें सच में अदला बदली हो चुकी हैं। अभी सो रहा है। अभिषा हाथ में चाय का कप लेकर आती है। ए जी, सुनते हैं? उठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, आपकी बेड टी। अभी चौंक कर उठ जाता है और इधर उधर देखता है। क्या हुआ? आपने कोई भूत देख लिया है क्या, या कोई बुरा सपना था? आए? नहीं, सपना? एक मिनट, अभी चुटकी काट कर देख, ये सच है या कोई सपना? हाँ? अभी चुटकी काट कर देखता है, ये सच है या कोई सपना। ए जी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बदल गई। ईश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अरे बाबा, मैंने तो अभी तक पूजा नहीं की है। आप ईश्वर से क्या बातें कर रहे हैं? लीजिए चाय लीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ, पूजा करनी है। अभिषा चाय देकर चली जाती है। हो गया, मेरे दिल का पूरा हो गया। श्याम सोया है। सुनती हो? जरा चाय देना। श्यामा बैठकर कुछ लिख रही है। अरे क्या हुआ? चाय नहीं दोगी? खुद से बनाकर पी लीजिए, मैं बाजार का लिस्ट बना रही हूँ। अब ये क्या नाटक है? बस कह देती, मैं लेकर आ जाता। नहीं, अब से मैं अपने मन मुताबिक ही बाजार करूंगी, और साथ ही मॉल से कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले आऊंगी। मतलब तुम बाजार करने जाओगी? हाँ। और तुम्हारा पूजा पाठ? अरे मेरे पूजा पाठ से आपको क्या मतलब है? भगवान तो आपको भी आशीर्वाद देते हैं ना। अब आप ही पूजा कीजिए अपने मन से। अरे ये क्या हो गया? सब उल्टा पुल्टा क्यों लग रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखिए, ये सब बेकार की बातें मत कीजिए। जाइए जाकर चाय बनाइए, और मुझे भी एक कप दीजिएगा। अरे ये तो बिल्कुल बदल गई। शाबाश, अब से मैं बिल्कुल आजाद हूँ। श्याम गुनगुनाते हुए चला जाता है। दोनों ही बहुत खुश हैं। वो बस यही सोच रही हैं कि ये सब आखिर कैसे हुआ, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं सोचते। अब उन्हें जैसी बीवी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी बीवी मिली है। इसलिए वो बार बार ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। परलोक से ईश्वर हंसते हैं। लेकिन हालात भी अब बदलने लगते हैं। दोनों ही चाय पीते पीते बातें कर रहे हैं। पता है, आजकल मुझे बहुत ही अकेला महसूस होता है।
क्यों? अरे मेरी बीबी अब सब काम खुद से कर लेती है, अब और मेरे भरोसे नहीं रहती। और आजकल तो ऊपर से नौकरी करने के लिए फॉर्म फिलअप कर रही है। तब तो नौकरी करने से तो तुझे और नहीं पूछेगी। अभी से ही नहीं पूछती है। अब तो लगता है कि मेरी पहली पत्नी ही सही थी, जो मेरे इर्द गिर्द घूमती तो थी कम से कम। मेरी भी जिंदगी अचानक से बहुत बोरिंग हो गई है। मतलब क्या तेरी बीबी? नहीं, अभिषा आजकल मेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगी है। मेरे हिसाब से सब कुछ करती है। मैं जब जो बोल रहा हूँ वही कर रही है, और इस कारण कोई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। ये तो अच्छी बात है। नहीं रे, अच्छी बात नहीं है। शादी के बंधन में बिना तू मैं की जिंदगी चलती है बता। मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है, इसलिए मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं। मेरी पत्नी शायद पहले ही सही थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देख, हम ऐसा चाहते थे, इसलिए हमारी पत्नियों की अदला बदली हुई है। लेकिन अब अगर हम फिर से चाहें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो ये भी होगा ना। हमारी इच्छाओं के कारण ही तो हमारा ये हाल है। तो फिर चल हम एक बार किसी मंदिर या किसी बाबा जी के पास चलते हैं, क्या बोलता है? हाँ, मेरी पत्नी एक बाबा जी के बारे में कहा करती थी। मैं एक बार वहां गया था, वहां चलेंगे। हाँ चल, आज ही चलते हैं। दोनों ही चाय के पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। बाबा बैठे हैं, उनके सामने बहुत से लोग हैं। बाबा, आपने मुझे पहचाना? श्यामा के पति? हाँ बाबा। बोलो, क्या समस्या है? बाबा, हम दोनों की पत्नियां अदला बदली हो गई है। मतलब? मैं बताता हूँ बाबा, पत्नियां नहीं, पत्नियों का स्वभाव। ये तो तुम दोनों ने सर्वनाश कर दिया। जरूर तुम दोनों ने ईश्वर से इस चीज की मांग की होगी। हाँ बाबा, हमसे भूल हो गई। हमें अब पता चल रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अरे, पत्नी तो पत्नी होती है, पति हमेशा उनके दास होते आए हैं। वो जैसा कहेंगी वैसा करने में ही संसार की खुशी और शांति मिल सकती है। पति तो सिर्फ पत्नी के हाथ की कठपुतली होते हैं। अब क्या होगा बाबा, आप ही कुछ कीजिए। नहीं नहीं, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। अगर बेटी की शादी नहीं हो रही है तो शादी करा सकता हूँ। अगर बेटे की नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगवा सकता हूँ। लेकिन मैं पत्नियों का स्वभाव नहीं बदल सकता, और ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए तो शादी किए बिना ऐसे सन्यासी बना हुआ हूँ। अब क्या होगा बाबा? अरे, अब सब ईश्वर के हाथों में है। तुम दोनों ईश्वर के पास जाकर विनती करो, शायद वो ही फिर से तुम्हारी मन की बात पूरी कर दे। जाओ। बाबा जी की बातें सुनकर वे दोनों एक मंदिर में जाते हैं और ईश्वर के सामने विनती करते हैं। दोनों ही प्रार्थना करने लगते हैं। बदल दीजिए, हमारी पत्नियों का स्वभाव बदल दीजिए। वो दोनों ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं और फिर माथा टेक कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पुलिस आती है, साथ में श्यामा और अभिषा हैं। वो रहे मेरे पति। ए जी, अभी? क्यों भाई साहब, आपकी पत्नियों ने आपकी मिसिंग डायरी की है और आप दोनों यहाँ मंदिर में मंत्र जाप कर रहे हैं? क्या नाटक है? जरूर पत्नी से परेशान होकर आप दोनों यहाँ भाग आए हैं। घर लौट जाइए, पत्नी के बिना जिंदगी नहीं चलती। पुलिस वाले चले जाते हैं। तुम लोग अब बहुत हो चुका है। अभी रास्ते में अब हमारा और मजाक मत बनाओ। चलो घर चलो। जी, आपके लिए मैं सारी रात बिना सोए बस रो रही थी। देखिए ना, मेरी आंखें तक फूल गई हैं। देखिए देखिए। श्याम और अभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंख मारते हुए कहते हैं, बदल गई, बदल गई। यस।
बाली जल्दी आ, सब धान भीग जाएंगे। अरे माँ, बारिश कहाँ हो रही है? अरे अभी तो यहाँ पानी गिरा था, कहाँ से गिरा होगा? माँ, सभी धान को इस तरफ लाकर सुखा दीजिए। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पश्चिमी धूप गिरेगी। हाँ, लेकिन अभी तो पूर्वी धूप में दीजिए। सुनिए जी, म्यूजिक बढ़ा दूं क्या? नहीं, और जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया। मैंने जिस तरह से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है, देख लीजिएगा कुछ ही दिनों में वो जमीन आपकी होगी। कैसे? वो लोग इस घर को और इस इलाके को छोड़कर भाग जाएंगे और फिर आप सस्ते में उस जमीन को खरीद लेना। अगर उन्होंने किसी और को बेच दिया तो? अरे नहीं नहीं, इस इलाके में सिर्फ आप ही महाजन हैं। अरे आपके अलावा घर जमीन खरीदने का इतना सारा पैसा क्या किसी के पास है? अरे वो घर मुझे मिल जाने से तुम्हारे लिए वहाँ एक छोटा सा बगीचा बनाऊंगा और साथ में एक झूला और सामने एक छोटा सा घर। अच्छा दीजिए, मछली के कांटे मुझे दीजिए और बचा खुचा खाना यहाँ दीजिए और मेरे हिस्से का भी। हे राम, ये सारे आंगन का क्या हाल बना रखा है। बेला, बेला, हाँ, क्या बात है? ये देखो क्या हाल बना रखा है। पूरे आंगन में मछली के कांटे, बचा हुआ खाना, आम की गुठलियां। छी 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 छी। तुम सुबह सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगा नहीं सकती? बेटा पढ़ने जाएगा इसलिए पहले उसके लिए खाना बना रही थी। वो वहीं से स्कूल चला जाएगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी गंदगी के बीच से निकलना संभव है? बताओ। अच्छा, लेकिन हमने तो कल मछली, मांस या आम खाया ही नहीं। हाँ, हमने तो नहीं खाया। तो फिर ये सब कहाँ से आया? अच्छा, समझ गया। मैं तो आपको बहुत दिनों से कह रही थी कि आप मोहल्ले के लड़कों को समझाइए। ठीक है, मैं जाते समय उन्हें समझा दूंगा। तुम आंगन में झाड़ू लगा देना ताकि बेटा ये सब ना देखे। चलो भागो यहाँ से। ठीक है। कहो कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्या करे भैया, ये सब तो हमारे हाथों में नहीं है ना, ये तो बड़े लोगों का काम है। नहीं, फिर भी मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, लेकिन तुमने सुना नहीं। आज रात उनके घर हमारा निमंत्रण है, मैं तब बोल कर देखता हूँ। हाँ ठीक है। अरे मैं खाक बोलूंगा, इससे तो अच्छा मैं वहाँ जाकर मजे से पेट भर खाना खा कर आऊंगा। अरे भाई, जन्मदिन का निमंत्रण जो है। माँ, मुझे पढ़ने में परेशानी हो रही है। क्यों? तुमने कान में रुई नहीं डाली है? डाली है ना, लेकिन इतनी जोर की आवाज को रुई थोड़ी ना रोक पाएगी। सुनिए ना, क्या आपने मोहल्ले के लड़कों से बात की? माँ, वो लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बड़े पापा बीच बीच में उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों के लिए चंदा दिया करते हैं, उन्हें बुलाकर खिलाते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। तो फिर एक काम कीजिए, आप कल ही पंचायत में जाकर कहिए अब बच्चे को पढ़ने में परेशानी हो रही है, जल्द ही इसकी परीक्षा शुरू होने वाली है। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम इतना मत सोचो, मैं तो उसे आते साथ ही भगा दूंगा। अरे मेरा भी तो अपना कुछ स्वार्थ है भला।
वही ना। अरे मुझे तो सिर्फ घर मिलेगा और आपको तो आसपास की सारी जमीन मिल जाएगी, वो भी जलधारा के सामने। बिल्कुल। देखिए, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। ये भाई भाई का मामला है, खुद में निपटा लीजिए, नहीं तो फिर केस करने से आपको ही ज्यादा दिक्कत होगी। क्यों? कैसी दिक्कत? देखिए, केस चलेगा और उसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, और जैसा कि मैंने सुना है आपके भाई के पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है। वो केस चलाते ही जाएंगे, लेकिन आपसे नहीं होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत पैसे लगेंगे क्या? हाँ, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। तब तो आप अपने आप और दिक्कत में पड़ जाएंगे। मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं जीडी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, शुक्रिया। सुन, तू सवेरे जल्दी उठकर पढ़ पाएगा? हाँ, क्यों नहीं पढ़ पाऊंगा? ठीक है, तो फिर तू रात में मत पढ़ना। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं रात में ना पढ़ूं, सामने ही परीक्षा है मेरी। तू सुबह 3 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाना। जा, अब जाकर सो जा। 3 बजे बाजे की आवाज सुनकर उठ जाना। क्या? बाजा? लेकिन तुम बाजा का क्या करोगी? बजाऊंगी, मतलब बजाकर पूजा करूंगी। जाइए, आप सब सो जाइए। अरे ये कौन है? रात को सबकी नींद हराम करके बाजा कौन बजा रहा है? मतलब इतनी रात को लोगों की नींद हराम करने का क्या मतलब है भला? पूजा कर रही हूँ भैया। एक मन्नत रखी है मैंने, इसलिए रोज सुबह 3 बजे उठकर पूजा करना पड़ेगा। 1 महीना। 1 महीना? इसका मतलब 1 महीना नींद हराम? ये नहीं चलेगा। सुनिए, आप कल ही पुलिस को खबर कीजिएगा। देखते हैं ये पूजा कैसे करेगी। अमल बाबू, अमल बाबू, आपके भाई ने आपके ऊपर केस किया है, इसीलिए हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ये लो, अब अपने पति के लिए दिन रात पूजा पाठ करो। सुनिए जी, आप कहाँ चले गए? अब हम दोनों का क्या होगा? माँ, आप मत रोइए, पापा तो और वापस नहीं आने वाले। पुलिस कह रही थी कि थाने में मौत होने के कारण उनका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन आपको तो ये खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना? ओ मेरे भैया, मैं बहुत कष्ट में हूँ। आपने मुझे आखिर जीने नहीं दिया। कौन? कौन है? मैं हूँ तुम्हारा भाई, तुम्हारा प्यारा भाई अमल।
अमल, लेकिन तू तो मर गया है ना? मरने के बाद ही तो आपके पास आया हूँ भैया। मुझे बचपन की वो बातें बहुत याद आती हैं, जब हम बहुत मजे किया करते थे। लेकिन भैया, अभी मैं बहुत कष्ट में हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने अन्याय किया है, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दे। आइए भैया, आइए, मेरे पास आइए। नहीं नहीं नहीं। अरे कम से कम मेरे नाम में जो केस है उसे तो वापस लीजिए भैया। हाँ हाँ, वापस ले लूंगा, वापस ले लूंगा। मेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखना भैया। हाँ हाँ, जरूर रखूंगा। हाँ, हमें और परेशान तो नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तू जा। लेकिन मुझे अगर शांति नहीं मिली ना, तो मैं फिर से वापस आऊंगा भैया। नहीं नहीं, परेशान नहीं करूंगा, अब तू जा 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 यहाँ से। ठीक है भैया, चलता हूँ। अगले दिन मैं अपने भाई के नाम पर केस को वापस लेना चाहता हूँ। वाह, ये आपने बहुत अच्छा किया। सुनो, अमल बाबू को छोड़ दो। भूत भूत। आप सुन रहे हैं? आप ठीक तो है ना? भैया, मैं भूत नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। लेकिन तू तो मर गया था ना? नहीं तो? वो मरे तो नहीं, लेकिन हाँ, वो थाने में जरा बीमार हो गए थे। बार बार कह रहे थे कि मैं अपने भैया को इतना प्यार करता हूँ और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। माफ कर दे भाई, अब और ऐसा नहीं होगा। चल, घर चल। इसी को कहते हैं बीवी की बुद्धि। उसने भूत बनकर अपने पति को भी बचाया और दोनों भाई के रिश्ते को भी। अच्छा हुआ कि उस दिन मैं उनके बात को मानने के लिए तैयार हो गया था। इसीलिए आज हम ये दिन देख पाए। इसीलिए कहा जाता है कि सभी पुरुषों को अपनी बीवी की बुद्धि के हिसाब से ही चलना चाहिए। तले हुए पापड़ सिर्फ 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए में तले हुए पापड़। आइए आइए और जादूगर का जादू देख कर जाइए। आइए आइए। ऐसा कितने दिनों से हो रहा है? जी, आज से ही। आज मेले से भीग कर आए हैं, लेकिन बुखार उससे भी पहले से था। मुझे इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। देखिए, हो सके तो शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, जहां इनका इलाज अच्छे से हो सके। पर उसमें तो बहुत खर्चा है ना डॉक्टर साहब। फिर भी आज रात जरा सतर्क रहना। कल सुबह होते ही इन्हें शहर के किसी डॉक्टर के पास ले जाना। अभी तक के लिए मैंने जो दवाइयाँ लिखी है उन्हें ये खिला दीजिए। कमला के पति विभिन्न मेलों में घुड़सवारी करके खेल दिखाते थे। उससे जितनी भी कमाई होती थी, उसी से कमला का घर संसार चलता था। कमला के पति की उसी रात मौत हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद, बहू रानी, इस तरह से घर नहीं चलता ना। क्या मैं कोई काम ढूंढूं? माँ जी, इस उम्र में आप काम ढूंढेंगी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? इससे तो बेहतर होगा कि मैं ही कोई काम ढूंढ लूं। नहीं बहू रानी, गांव के लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। घर की बहू अगर काम करने जाए तो लोग कैसी कैसी बातें कहेंगे। लेकिन माँ, हमें घर तो चलाना पड़ेगा ना। वो भी है, हम मर तो नहीं सकते ना। माँ, अब से मैं इनकी जगह लूंगी। तो क्या अब से तुम ये कपड़े पहनोगी? हाँ माँ, उससे तो गांव के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी ना। मैं किसी के घर में या कोई दूसरा काम तो नहीं कर रही हूँ ना। अपने पति का काम अगर उसकी पत्नी कर रही है तो ये तो सम्मान की बात हुई ना। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। ठीक है, तुमको जो सही लगे वही करो।
यही कमला का नया जीवन शुरू होता है। वो रंग बिरंगे पोशाक पहनकर खेल दिखाने लगती है। बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। कमला के पति जैसे बच्चों को पसंद करते थे, कमला भी उन्हें उतना ही पसंद करती थी, लेकिन उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जय काली, जय शंकर, बम बम बोले। बहुरूपी जी, हमें भी शिव जी का नृत्य दिखाइए ना। ए चल, घर चल। नहीं माँ, मुझे इनका नृत्य देखना है। खबरदार, वो बच्चा चोर है, कभी भी उसके पास मत जाना। अब घर चल। माँ छोड़िए ना, मुझे एक बार उनका डमरू बजाना है। खबरदार, चल जल्दी घर चल। जाओ जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगी। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? बहुत तकलीफ हो रही है माँ। क्यों बहू? माँ, क्या मैं बच्चा चोर हूँ? ये सब तुमसे किसने कहा? अच्छा माँ, अगर आज आपका बेटा होता तो हमारी भी एक संतान होती ना माँ। ऐसा क्या हो गया है बहू? माँ, मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वही बेवकूफ हैं। अब तुम ये सब मत सोचो बेटी। अरे वाह, ये पक्षी तो देखने में बहुत ही सुंदर है। हाँ माँ, ये मैं बच्चों को दूंगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आओ चलो खाना खा लो, बहुत रात हो गई है बेटी। अरे ठाकुर माई, बच्चे कहाँ हैं? ये लो, अब जाओ। बच्चे को और बिगाड़ा मत करो। उन्हें पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है। ए, चलो जाओ तुम सब। कुछ दिन बाद बहुरूपी जी, खिलौना दीजिए ना। एक दिन अरे कमला, हमारा बच्चा हमें वापस दो। प्रणाम ठाकुर माई। तुमने मेरे लड़के को कहाँ छुपा रखा है? क्या मतलब? ये आप क्या कह रही है ठाकुर माई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है ना? अरे दोपहर से मेरा लड़का गायब है। तुमने ही उसे छुपा कर रखा है। उसे खिलौने देकर फंसा कर लाई हो तुम। नहीं नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, वो मेरे पास नहीं है। मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। तुम बच्चा चोर हो। ठाकुर माई, मेरा बेटा कह रहा था कि किशोर पक्षी देख रहा था और सीटी बजा रहा था। पक्षी जंगल की तरफ उड़ गया और किशोर भी उसके पीछे पीछे चला गया। क्या मतलब? उस घने जंगल में? हे राम! अरे कोई है क्या जो मेरे लड़के को वापस ला सकता है?
वो जंगल, अरे मैंने वो भी सुना जंगल है तो बहुत ही डरावना है। लोग किसी वहाँ को भी रात नहीं को जाना शेर चाहिए। निकलते हैं। जो जाता है वो वापस जंगल, नहीं आता वो है। जंगल तो अब बहुत ही ये नहीं डरावना जाऊंगा है। बाबा। हे भगवान, तुम में से कोई तो मेरे बेटे को उस जंगल से लेकर आओ। ठाकुर माई, मैं जाऊंगी। तुम जाओगी? तुम एक औरत होकर उस जंगल में जाओगी? जी ठाकुर माई, हमें किशोर को वापस लाना ही पड़ेगा। मैं चलती हूँ। अंधेरा होने से पहले ही मुझे जंगल पहुँचना पड़ेगा। आप घर जाइए। किशोर, किशोर बेटा, किशोर। चल यहाँ से, चल। किशोर, किशोर बेटा, कहाँ हो तुम? किशोर। अरे किशोर बेटा, बहुरूपी जी, अरे बाप अरे रे, बाप वो रे, तो बिल्कुल इतने पागल घने है। जंगल में क्या उसे बहुरूपी किसने किशोर कहा को था ढूंढ कि पाएगी? उस जंगल में किशोर जाके को उस तो अब बच्चे तक को शेर बचाए? ने खा लिया अभी होगा। खुद की जान भी गवा शेर चुकी ने है। खा लिया होगा। देखना, तो वो क्या तो वो नहीं उसे भी खा आएगी, अब जाएगा। तो उसकी लाश ही लौट कर आएगी। तो खा जाएगा। खाने उसके चली बाद जाएगी। हम अरे देखो, देखो, तो जंगल से आ आ रही रही है। चलो, देखो, चलो, आ उसके पास रही चलो। है। रुको कमला, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं ठाकुर माई, आप ऐसा मत बोलिए। नहीं, मुझे आज बोलने दो। मैं तुम्हें बच्चा चोर समझती थी, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तो तुम्हें इंसान ही नहीं समझती थी। दरअसल हमारे समाज में तुम जैसे दयालु और साफ मन के इंसान नहीं है, इसलिए हमने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की। तुम्हें बहुत कुछ कहा है। आज से सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी किशोर की माँ हो। ठाकुर माई, आज से तुम्हें जब मन करे तुम मेरे घर आ सकती हो। तुम्हें जब मन करे तुम किशोर के साथ खेल सकती हो। मुझे भी माफ कर दो कमला, और मुझे भी। मैंने भी तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है, लेकिन और नहीं। आज से तुम इस गांव के सभी बच्चों की माँ हो, कमला माँ। इसके बाद से सभी उसे कमला माँ बुलाने लगे, लेकिन बच्चे अब भी उसे बहुरूपी ही बुलाते थे। बहुरूपी जी आ गई, आप हमारा इंतजार कर रहे थे। दुर्गा माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा आ गई। वो देखो, तुम्हारी कमला माँ आज माँ दुर्गा बनकर आई हैं। चलो देखते हैं आज तुम्हारी कमला माँ क्या खेल दिखाएंगी। बहुरूपी जी आ बहुरूपी जी आ गई, आज हमें दुर्गा असुर दिखाइए ना, असुर दिखाइए ना हमें। अरे साइकोलॉजी में तूने तो अच्छा ही रिजल्ट किया है, इसके आगे क्या करेगी? सोच रही हूँ डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करूँ, लेकिन अब ये लेकिन किस लिए? अरे बोल मत, पापा शादी शादी करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। सच में? तो फिर तेरा करियर? घर के लोग तो ये सब कुछ समझते ही नहीं। तूने तो कहा था कि तू कॉलेज में पढ़ाएगी, ये तो तेरा सपना था ना? और मम्मी पापा का सपना है कि मैं शादी करके एक सुखी गृहस्थ जीवन बसाऊं। जा तेरी, तो फिर तेरा प्यार? पापा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, तब तो अच्छा है। ए माला, तुझे क्या हुआ? एकदम चुपचाप है। माला, तेरी वही पुरानी बीमारी। ए विदिशा, तू कैसे समझ गई? साइकोलॉजी की पढ़ाई की है मैंने, इंसान को इतना तो मैं समझ ही सकती हूँ, है ना?
देखो कल्याण, अब बेटी बड़ी हो गई है। हर माँ बाप की तरह अब हम उसकी शादी कर देना चाहते हैं। अब तो तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो गई है। हाँ, लेकिन ट्रांसफर का झमेला तो रहता ही है ना। हाँ, और इसीलिए हम जल्दी से ये शादी कर देना चाहते हैं। एक दिन अपनी माँ को यहाँ लेकर आओ बेटा। ठीक है, घर जाकर माँ से बात करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। चलता हूँ। अरे विदिशा, तुमने ये दाईं तरफ घड़ा क्यों ले रखा है? नहीं, वो इस तरफ मुझे दर्द हो रहा था इसीलिए। कैसी कुलक्षणी है, तुम्हें नहीं पता कि दाएं अशुभ होता है और बाएं शुभ? हे भगवान, मेरी सासू माँ तो बड़ी अंधविश्वासी है। मेरी किस्मत में इन्हें ही आना था। ये हमारे कुल देवता का मंदिर है। सर झुकाकर प्रणाम करो। अब इस आलता में अपना पैर रखो। पहले बायां पैर। माँ उस वक्त जो बाया और दाया ये सब लेकर कह रही थी, तुम उन सबको मानते हो? नहीं। तो फिर तुमने तब कुछ क्यों नहीं कहा? माँ के सामने मैं कोई भी बात नहीं करता। वो गलत कहेंगे तो भी तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे? देखो, माँ इस घर की मालकिन है। मैं चाहता हूँ कि माँ जो कहे तुम भी वही करो। माँ की बातों का कोई जवाब मत देना। मतलब वो गलत कहेंगी और उसे मानना होगा? माँ की गलतियों को सुधारने वाले हम कौन होते हैं? माँ बड़ी है, उनकी बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, मानना भी है। कल सुबह मेरा ऑफिस है, मैं चला सोने। अरे सुना है तुम्हारी बहू बड़ी अच्छी है, इसीलिए उससे मिलने चली आई। अच्छा ही किया। बहू, ये हमारी पड़ोसन है, तुमसे मिलने आई है। प्रणाम करो इन्हें। कहाँ जा रही हो बहू? मैं रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ, पियेंगी ना? नहीं नहीं, अब मैं नहीं पीऊंगी। आपका मन कुछ उदास है क्या? नहीं तो क्यों? घर में कोई प्रॉब्लम है? बाप रे, तेरी बहू तो अंतर्यामी है, चेहरा देखकर ही बता दिया। हाँ बेटा, मेरे बेटे की नौकरी चली गई है, इसीलिए। चिंता मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमारे कुल देवता बहुत जागृत हैं, उनके आगे प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मेरा ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया है, बहुत दूर के गांव में। परसों मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। इतनी दूर जाएगा? जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। विदिशा, तुम माँ का ख्याल रखना। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद घर में शांति रहे, क्योंकि अगर कोई बात होती है तो मैं तुरंत आ नहीं पाऊंगा। माँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तेरा दिमाग क्या खराब हो गया है? तो मैं अकेले अकेले क्या करूँगी? जो तेरा मन वो कर, लेकिन नौकरी नहीं। इस घर की बहू बेटियां कहीं नौकरी नहीं करती, और मैं नहीं चाहती कि तू नौकरी करे। तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊं? हाँ, वो कर सकती है तू। विदिशा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। क्या शंकर भैया घर छोड़कर चले गए? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा देखकर। सुनो, चिंता मत करो, 1-2 दिन में वो वापस आ जाएंगे। भगवान करे तुम्हारी कही हुई बात सच हो जाए। तुम जो कहो वही हो। विदिशा, विदिशा, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। तू सच में माँ लक्ष्मी का रूप है। ये ले, मैं तेरे लिए आम लाई हूँ, खा ले बेटा। मैं तेरे बारे में सबको बताऊंगी। चलती हूँ।
माँ ये लीजिए पानी। विदिशा, कल से तू सुबह सुबह मंदिर में बैठेगी। लोगों का हाथ और उनका चेहरा देखकर तू उनके भविष्य को बताएगी। ये सब आप क्या कह रही हैं माँ? सुनो, कुल देवता के आशीर्वाद से ही तेरी जैसी एक जोशी बहू मिली है मुझे। इसे मैं किसी भी हाल में बर्बाद होने नहीं दूंगी। माँ, बच्चे ही मुझे सारी बातें बताते हैं, मैं तो बस उस पर सोचकर कुछ उनके उपाय बताती हूँ। ये सब उपाय कुछ नहीं। तुझ में भविष्य देखने की शक्ति है। इसी साड़ी को पहनकर बैठेगी तू, याद रहे मेरी बात। देखिए, मेरी बहू भविष्य देख सकती है, इसीलिए आप लोग एक एक करके आइए और मेरे कुल देवता के सामने दक्षिणा देकर मेरी बहू से अपना भविष्य जानिए। हाँ, तू पुलिस को खबर कर दे। मैं सब सच बता दूंगी। हाँ, कल ही। मैं लोगों को धोखा देने वाला ये धंधा अब और नहीं चलने दूंगी। इन्हें अरेस्ट कर लीजिए सर। ये लोगों को धोखा दे रही हैं। लेकिन इसमें विदिशा का कोई दोष नहीं है। ये सब किया कराया उसकी सास का है। हमें माफ कर दीजिए आप सब। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है, इसलिए मैं लोगों की मानसिकता को समझ सकती हूँ। मैं अपने सास के हाथों मजबूर होकर यहाँ आकर बैठती हूँ। चलिए सासू जी, अब जेल में जाकर दक्षिणा गिनिएगा। बहू बचाओ मुझे, मुझसे गलती हो गई। सर, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है सर। क्या इन्हें माफ नहीं किया जा सकता? देखिए, लोगों को ठगना एक बहुत बड़ा अपराध है, तो कुछ तो सजा इन्हें मिलेगी ही मिलेगी। खैर, अब जब ये माफी मांग रही हैं तो मैं देखता हूँ इनकी सजा कितनी कम हो सकती है। आप एक किसी वकील से बात कीजिए, चलते हैं हम। अब क्या होगा? वकील के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे कॉलेज में नौकरी पक्की हो गई है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी खबर दी तूने। देख, मैं तेरी सासू माँ को बचाने के लिए कुछ पैसे अभी उधार में दे रही हूँ। जब तुझे तनख्वाह मिलेगी तो तब मुझे धीरे धीरे लौटा देना। थैंक यू माय फ्रेंड। लीजिए, इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ए, सासू जी को लेकर के आओ। बहू हो तो ऐसी हो। जाइए, आपकी छुट्टी हो गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके बाद फिर कभी कोई गलत धंधे पर मत पड़िएगा। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे। चलिए माँ, घर चलिए।